ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2023 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव-गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। मतलब ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन या परमात्मा के दिए हुए अनमोल ज्ञान रत्नों की स्टडी रेगुलर बेसिस पे, रोज की मुरलियों की स्टडी और जो भी अव्यक्त वाणियाँ हैं उन सब की स्टडी और ज्ञान का जीवन में अनुभव, ये सारी ही चीज़ें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। तभी हम लोगों की या विश्व में जो भी जिज्ञासु हैं उनकी सेवाएं कर सकेंगे, क्योंकि उससे ही परमात्मा की सेवा की वृद्धि होगी और नए नए तरीके निकालेंगे, उसमें क्रियात्मकता या क्रिएटिविटी लाएंगे। तो आज जो आत्माएं भटक रही है दुनिया में सत्य ज्ञान खोजने के लिए, उनकी भटक भी पूरी होगी। प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? उत्तर, घर को घड़ी घड़ी याद करो। घर मतलब जिस परम धाम से, ओरिजिनल मूल वतन घर से हम इस दुनिया में पधारे हैं, उस हमारे आत्माओं के घर को घड़ी घड़ी याद करना है हमको। मैं आत्मा उस मूल वतन, लाल प्रकाश की दुनिया, सूर्य चंद्र तारागण से भी ऊपर, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, बहुत सुंदर शक्तिशाली वो प्रदेश जहाँ पर सभी आत्माओं का मूल निवास स्थान है, उस परमधाम घर को मन बुद्धि से मैं आत्मा याद कर रही हूँ। महसूस करें उस लाल प्रकाश की, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया को। वहाँ बीच में चमकता ज्ञान सूर्य, स्वयं परमात्मा शिव, हम सभी आत्माओं का पिता, किरणों रूपी बाहें खोलकर हम आत्माओं का इंतजार कर रहा है कि कब हम रोजमर्रा के हमारी दिनचर्या से समय निकालकर उसे प्यार से याद करेंगे, कब उससे हम मन और बुद्धि से कनेक्ट होकर अपने प्यार का इजहार परमात्मा के प्रति करेंगे। महसूस करें परमात्मा पिता का वो स्नेह, वो दिव्य रोशनी हम आत्माओं को टच कर रही है और हम शक्तिशाली बन रहे हैं सेकंड में। तो इस तरीके से घर घर घड़ी घड़ी यदि हम घर को याद करें तो फिर बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जा सकती है। ये युक्ति है। बुद्धि में रहे अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमर लोक में हमें जाना है। यह मृत्यु लोक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मृत्यु का डर हर घड़ी हमारे पीछे लगा रहता है। और सतयुग की दुनिया को अमर लोक कहते हैं क्योंकि वहाँ पर हम जन्म लेते हैं और मृत्यु भी होती है, लेकिन हमें वहाँ पर लगातार मृत्यु का भय नहीं होता। हम इच्छा से जन्म और इच्छा से मृत्यु को पाते हैं, लेकिन वहाँ हम जीवन बंध में नहीं होते, जीवन को हम एंजॉय कर रहे होते हैं। इसीलिए अब इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमर लोक जाना है। देह से भी बेगर, बेगर मतलब देह भी हमारी नहीं, ये देह भी अपनी नहीं। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। अगर देह ही हमारी नहीं, परमात्मा की श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दिया हुआ उपहार या अमानत हम इसको समझेंगे, तो देह पर ही अधिकार नहीं, तो फिर देह और देह के धर्म, देह के संबंध, देह के पदार्थ जो हमने इकट्ठा करके रखे हैं, सारे संबंध, नाते, रिश्ते, वहाँ पर तो बुद्धि जाएगी नहीं, क्योंकि देह ही अपना नहीं है। तो उससे कनेक्टेड कोई भी चीज़, उस पर हमारा अधिकार कैसे हुआ? तो इसीलिए सबसे इजी सॉल्यूशन, देह ही हमारा नहीं, ये परमात्मा ने सेवा अर्थ हमको दिया है। इस भान में हम हमेशा रहेंगे तो ऐसा अभ्यास पुरानी दुनिया को भुला देगा। फिर इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी अवस्था हमको परिपक्व अवस्था बनानी है, बहुत मैच्योर्ड स्टेज, बहुत सेंसिबल समझदार अपनी अवस्था, एक रस अवस्था के लिए हमें मेहनत करनी है। आज का प्रश्न उत्तर हमें
योग की एकटिक अवस्था में टिकने के लिए प्रेरणा दे रहा है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। गीत, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है हमें। विचार सागर मंथन करके बेहद की सर्विस का हमको सबूत देना है। शारीरिक भान को छोड़ कि मैं फलाना हूँ छोड़कर हमें सर्विस करनी है। मतलब नम्रता धारण करके सर्विस करनी है। परमात्मा जो श्रेष्ठ विचार हमको रोज मुरलियों के रूप में दे रहे हैं, तो उन महावाक्यों का विचार सागर मंथन कर हमें अनलिमिटेड सेवाओं का सबूत देना है। सेकंड, इस मृत्युलोक से पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है हमें। वरदान है, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक रस स्थिति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले, केवल एक परमात्मा की याद मतलब स्मृति द्वारा अवस्था एक रस, उसी का प्यार का रस हमको मिलता रहे। तो ऐसी ऊंची अवस्था बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी हमें आज बनने का वरदान मिल रहा है। एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में रहो। एक परमात्मा ही याद रहे, हजारों जगह बुद्धि ना भटके, 33 करोड़ में बुद्धि ना भटके। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया, चाहे मनुष्य, चाहे व्यक्ति, चाहे परिस्थिति, चाहे कोई वस्तु, तो कोई भी दूसरा याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो सोचने की बात है। यदि हमको कोई और चीज़ आकर्षित कर रही है, परमात्मा के सिवाय हम यहाँ वहाँ बुद्धि को भटका रहे हैं, और अंतिम बुलावा आ जाए तो उच्च पद नहीं मिल सकता, क्योंकि अंतमति सो गति। जो अंतिम समय हमारे बुद्धि में होता है वैसी हमारी गति हो जाती है। इसीलिए हर सेकंड अटेंशन रखो, सदैव एक का पाठ पक्का हो। हमारा सदैव एक का पाठ पक्का हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरे कहीं पे भी मेरी बुद्धि न जाए। तो मेरा तो एक, जैसे कहते गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वैसे मेरा तो एक परमात्मा शिव दूसरा न कोई। एक बाप ही, एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है। एक का पाठ, एक बाप, एक संगम का समय और एक रस अवस्था में रहना है, तो ऊंच पद का अधिकार हमें मिल जाएगा। स्लोगन, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। वैष्णव कोई भी नकारात्मक या जिसको निचले स्तर की चीज़ मानते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें वे स्वीकार भी नहीं करते। किसी ने अगर टच भी कर दिया तो भी वे पुनः नहाते हैं, गंगा जल अपने स्नान में रखते हैं। तो वैष्णव बहुत ही शुचिता रखते हैं, ऐसी मान्यता है। तो परमात्मा कहते हैं हम सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। क्यों? मतलब जाति पाति की बात नहीं है यहाँ पर। वैष्णव मतलब श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के वंशज वैष्णव, उनके जैसे 16 कला संपूर्ण, उनके जैसे दिव्य संस्कार खुद में धारण किए हुई आत्माएं, सच्चे वैष्णव। लेकिन उनके क्राइटेरिया क्या? शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। मतलब ऊपर से तामसिक भोजन नहीं खाया, सात्विक भोजन खा लिया, लेकिन मन सदैव व्यर्थ विचारों में, नेगेटिव विचारों में अगर हमारा रममान है, तो फिर वो भी अशुद्ध संकल्प का भोजन हुआ। तो हम वैष्णव कैसे हुए? व्रत टूट गया। तो सच्चा वैष्णव व्रत मतलब शुद्ध संकल्पों का भोजन हमें मन बुद्धि से स्वीकार करके जीवन में लाना है, तो हम सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। तो एक सुंदर समान एफर्मेशन मिल रही है, मैं आत्मा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाली सच्ची सच्ची वैष्णव आत्मा हूँ और ऊंच पद की अधिकारी एक रस अवस्था में हूँ, सोल कॉन्शियस अवस्था में हूँ। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा, सत्य
और सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।